एनआरओ लेने वाले लाइन हाजिर हों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, इमरान खान की दरखास्त में ठोस हकायक नहीं थे, लेकिन आए रोज ठोस हकायक सामने आ रहे हैं कि तरामीम के बाद मुकदमात वापिस हो रहे हैं। अब तक एनआरओ के जरिए 386 केस वापिस हो चुके हैं। इस कानून का इतलाक माजी से होगा या नहीं, ये देखना होगा। सीनियर सहाफी साबिर शाकिर ने कहा, एनआरओ का जनाजा निकलने लगा है और हो सकता है एनआरओ 2 की जो लावारिस लाश है उसकी तदफीन भी शायद कोई ना कर सके। एनआरओ 2 की ये जो बदबूदार लाश गल सड़ चुकी है, खुद भी फारिग हो जाएगी। बहुत ही अहम डेवलपमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया गया है और वह इशारा ऐसा है कि बाद में मुझे नहीं लगता ये जो सारे का सारा रिजीम चेंज का खेल खेला गया है, जिसमें अरबों रुपए का एनआरओ दिया गया है, 1200 से 1400 अरब रुपए का साफ जाहिर है पैसा माफ करवाया गया है। अब नहीं लगता कि ये बच सकेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम से मुतल्लिक एक अहम दरखास्त की समाअत की। ये दरखास्त इमरान खान साहब ने दायर की हुई है। इसमें डिवीजन वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन वो एक सोच की तरफ जा रहे हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की राय मुख्तलिफ नजर आ रही है। लेकिन जो फैसला आएगा उनको लगता है फैसला मुत्तफिक का आएगा और अगर इख्तलाफी भी हुआ तो फिर 2-1 से आ सकता है। साबिर शाकिर ने कहा, मुझे नहीं लगता एनआरओ 2 बरकरार रह सकेगा। नैब कवानीन में तरामीम की गई और नैब कवानीन में तरामीम करके जो अकाउंटेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट था वो पूरे का पूरा जमीन बोस हो गया है। इसके नतीजे में जितने भी मौजूदा हुक्मरानों पर मुकदमात थे खत्म कर दिए गए हैं, रेफरेंस वापस ले लिए गए हैं, मुख्तलिफ अदालतों को भेज दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले मामला ज़ेरे बहस आया कि तहरीके इंसाफ का पार्लियामेंट में वापस आने का मामला क्या है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अखबारात से खबरें सुनने में आ रही हैं तहरीके इंसाफ पार्लियामेंट में जा रही है। अगर पीटीआई वापस आती है तो फिर हुकूमत के साथ क्या मिल के बैठ नहीं सकती? क्या हुकूमत पीटीआई के साथ मिल बैठेगी? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने मुवक्किल से पूछे तरामीम का मामला अगर पार्लियामेंट में भेज दें तो फिर पीटीआई के साथ मिलकर इस पर कोई मुत्तफिका तरामीम करा सकें। उन्होंने कहा, एहतसाब कौमी मुफाद का तकाजा है। पीटीआई अगर चाहे तो पार्लियामेंट में जाकर नैब तरामीमी बिल पेश कर सकती है और कानून साजी अक्सरियती राय की बजाय इत्तफाके राय से होनी चाहिए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, नैब तरामीम के हवाले से कौमी और अवामी मुफाद को तरजीह देनी चाहिए। जो तरामीम की गई हैं वो कौमी मुफाद के मुनाफी हैं। चाहते हैं नैब तरामीम का केस जल्द मुकम्मल करें। नैब तरामीम केस में ताखीर से मुल्क में कानून पर अमल दरामद मुश्किल हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय थोड़ी मुख्तलिफ थी। उन्होंने कहा, आप पार्लियामेंट में जाएं और बिल पेश कर दें। ख्वाजा हारिस ने कहा, पीटीआई एक सियासी फैसले के तहत पार्लियामेंट से बाहर आई है, कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, हुकूमत और पीटीआई दोनों एहतसाब का मौसर कानून चाहते होंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों मिलकर बेहतरीन कानून बना सकते हैं। मजीद उन्होंने अहम बात की, तरामीम का इत्तलाक माजी से नहीं होगा तो 90% केस खत्म हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं हुकूमत के वकील कह दे कि तरामीम का इत्तलाक माजी से नहीं होगा, यानी पिछले मुकदमात जो गए हुए हैं वो भी खत्म हो सकते हैं और वो हो गए हैं और अब तक 386 मुकदमात खत्म हो चुके हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए में बनती है। ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, ये कौमी खजाने में जाना चाहिए, किसी की जेब में नहीं। लिहाजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, सिर्फ इतना कह दे कवानीन का इत्तलाक माजी से नहीं होगा तो 90% केस खत्म हो जाएगा। तरामीम के माजी के इत्तलाक के हवाले से कानून वाज़ेह है। हुकूमती वकील मखदूम अली साहब को इस हवाले से हिदायत लेने का कहा है। तवक्का है हुकूमत इन मामलात का जायजा लेगी। और एक अहम बात और ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई कि आप कह दें कवानीन का इत्तलाक माजी से नहीं होगा, वरना बादियों नजर में ये केस जो इमरान खान की तरफ से दायर किया गया है ये 184 के जिम्रे में आता है, यानी कौमी और अवामी मुफाद का ये मुकदमा है। इसलिए हम बराह रास्त सुन रहे हैं और इस पर ऑर्डर पास कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर पार्लियामेंट से मसला हल ना हो तो इमरान खान वापस अदालत आ सकते हैं। वकील मखदूम साहब कहते हैं ये देखना है नैब तरामीम गैर आईनी है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, इमरान खान की दरखास्त में ठोस हकायक शुरू में नहीं थे, लेकिन आए रोज ठोस हकायक सामने आ रहे हैं कि तरामीम के बाद मुकदमात वापिस हो रहे हैं। अब तक 386 केस वापिस हो चुके हैं।